चलिए हथकड़ी की शुरुआत करते हैं। जयपुर में नाइट क्लब में हुक्के पीने का चलन तो था ही, लेकिन अब रेस्टोरेंट और कैफे में भी सरेआम हुक्केबाजी हो रही है। ये खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि क्लब की आड़ में हुक्के में थोड़ी मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता। युवा अक्सर पीते हैं और एक दिन उन्हें इसकी लत लग जाती है, फिर धीरे धीरे वो नशे की गर्त में चले जाते हैं। हुक्के में तंबाकू और नशे की मिलावट से जयपुर में नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन बार मालिक मोटा जुर्माना भरकर वापस अपने धंधे में लग जाते हैं। आखिर कहां चूक हो रही है? क्या पुलिस की कार्रवाई नाकाफी है या फिर होटल मालिकों और नशा तस्करों की मिली भगत से उपजी नई चाल? जयपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्लब की आड़ में हुक्का और नशा, हुक्के में तंबाकू और नशे की मिलावट, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और कैफे में नशा, मौज मस्ती नहीं, मौत का धीमा जहर। जयपुर में इन दिनों रेस्टोरेंट, कैफे की आड़ में धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहे हैं। युवा मौज मस्ती और दिखावे के लिए हुक्के का सेवन कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कब हुक्का पीते पीते उन्हें नशे की लत लग जाती है। नाइट क्लब और पार्टीज में भी मौज मस्ती के लिए हुक्के का चलन इन दिनों बढ़ा हुआ है। हुक्के को नशे की पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं। जयपुर में इन दिनों नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और कैफे में अवैध रूप से हुक्का युवाओं को परोसा जा रहा है। जानकारों की माने तो हुक्का नशे की पहली सीढ़ी है। हुक्के में कम मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता है। युवक युवतियां धड़ल्ले से हुक्के पीते हैं। पहले मौज मस्ती, शौक और दिखावे में हुक्का पिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो एक आदत में तब्दील हो जाती है। फिर वो तंबाकू और अन्य नशे की तरफ चला जाता है। जयपुर पुलिस भी बखूबी जानती है कि हुक्का युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, इसलिए जयपुर पुलिस भी अब अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई में जुटी है। जो हुक्का बार की शिकायतें आ रही हैं कमिश्नर साहब के पास विभिन्न माध्यमों से, उसको भी वेरीफाई करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि हुक्का बार जिन रेस्टोरेंट्स में चलता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे कस्टमर भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वहाँ पे अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है तो उनको परेशानी आती है। लोग अपने फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो खुद भी ऐसे संचालकों को इस बारे में बताएं कि अगर आपके यहाँ हुक्का बार चलता हुआ मिलेगा तो फिर आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो वो परेशानी जो आम नागरिक को होती है उसको देख के हमें भी कई बार परेशानी होती है, लेकिन उसका समाधान यही कि हुक्का बार नियमों की पालना करें। ये जो रेस्टोरेंट मालिक है वो नियमों की पालना करें और अपने रेस्टोरेंट्स में हुक्का बार चलाने जैसी अवैध कृत्य को नहीं करें। जयपुर में रेस्टोरेंट, होटल, कैफे की आड़ में अवैध हुक्का बार चल रहे हैं। हुक्का जयपुर में पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके चोरी छिपे हुक्का जयपुर शहर में चल रहे हैं। 1 दिसंबर से आज तक जयपुर सीएसटी क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने अभियान चलाकर हुक्का बार पर कार्रवाई की है। नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, कैफे में हुक्का परोसा जा रहा है। हुक्के में कम मात्रा में मिलाया जाता है तंबाकू। मौज मस्ती और शौक का पर्याय बन चुका है हुक्का। 1 दिसंबर से क्राइम ब्रांच ने चलाया अभियान। हुक्का बार पर मुकदमा, 5 मुकदमे दर्ज, 60 हुक्के बरामद किए गए। 50 चिलम, 55 पाइप और 4 दर्जन फ्लेवर बरामद हुए हैं। 11 हुक्का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं। 5 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोटपा एक्ट में 40 युवक युवतियों के चालान काटे गए हैं। पुलिस की तत्परता से नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट में हुक्के का नशा करते लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन रेस्टोरेंट, जहां पर आमतौर पर लोग खाना खाने जाते हैं, वहां पर चोरी छिपे नशे का सामान उपलब्ध करवाना एक अपराध है। जयपुर पुलिस हुक्का बारों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान में जुटी हुई है। इसके साथ ही हुक्के पर जो कोटपा एक्ट पर कार्रवाई की जाती है। माना जाता है कि हुक्के पर जो कानून है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से हुक्का संस्थानों के हौसले बुलंद है। जैसे ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है उसको जेल नहीं होती है, जमानत पर हैंड टू हैंड वो छूट जाते हैं, इसलिए वो पकड़ में आते हैं, फिर दोबारा से वो हुक्का बार जो है वो चालू कर देता है। तो ऐसे में पुलिस ने अब दूसरा विकल्प निकाला है। बीएनएस की धारा 170 के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोटपा एक्ट के तहत लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं और पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि जैसे ही हुक्का बार की सूचना मिले तो पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस उन पर कार्रवाई करे। हुक्का बार के खिलाफ कानून सख्त नहीं है, सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, सजा का कोई प्रावधान नहीं है। पकड़े जाने पर हुक्का संचालक तुरंत जुर्माना भर देते हैं।
इसलिए हुक्का बार के संचालकों को पुलिस का डर और खौफ है ही नहीं। बार बार पकड़े जाने के बावजूद दोबारा हुक्का बार चालू किया जाता है। हालांकि पुलिस शांति भंग में जरूर गिरफ्तार कर कानून का खौफ बनाने की कोशिश में जुटी है। उधर पुलिस भी रेस्टोरेंट और कैफे मालिकों से अपील कर रही है कि अवैध रूप से हुक्का बार न चलाएं। रेस्टोरेंट, कैफे मालिक और नाइट क्लब मालिकों को चेतावनी देने की जरूरत है और फिर चेतावनी के बाद तुरंत कार्रवाई करने की भी जरूरत है। जब तक इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, चोरी छिपे और रेस्टोरेंट की आड़ में ये यूं ही युवाओं को नशे की गर्त में धकेलते रहेंगे। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। साल 2022 में राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परीक्षा फिर से 2023 में आयोजित की गई थी और इसी परीक्षा में 4 अभ्यर्थियों के बदले डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और पास हो गए थे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 2 आरोपी अब एसओजी के शिकंजे में हैं। दोनों आरोपियों पर एसओजी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा था। एक को महाराष्ट्र के पुणे और दूसरे को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक चावला की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठाया डमी अभ्यर्थी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए दोनों आरोपी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा मामला सामने आया है। डमी परीक्षार्थियों के जरिए वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान विषय की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 2 आरोपी अब एसओजी के शिकंजे में हैं। एसओजी राजस्थान के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। 24 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये परीक्षा 29 जनवरी 2023 को फिर से आयोजित की गई थी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 परीक्षा तिथि थी 24 दिसंबर 2022। पेपर लीक हुई और परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर से परीक्षा 29 जनवरी 2023 को ली गई। जांच में ये बात सामने आई कि 2 अभियुक्तों ने खुद परीक्षा नहीं दी थी। इन दोनों की जगह डमी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसके जरिए दोनों आरोपी धोखाधड़ी से परीक्षा पास कर वरिष्ठ अध्यापक यानी कि विज्ञान के पद पर चयनित हो गए। अभियोग दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी करीब 2 साल से फरार चल रहे थे। जयपुर न्यायालय ने दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। एसओजी ने आरोपियों पर रखा 5-5 हजार का इनाम। एसओजी ने विशेष टीम की मदद से एक को महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ा, दूसरे आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पेपर पास करने के लिए घिनौनी साजिश रची और मुकाम हासिल किया। कैरियर बनाने के लिए अपराध का रास्ता चुना। दोनों आरोपियों को आईपीसी की धाराओं 419, 420, 467, 468, 120B और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एसओजी अब डमी परीक्षार्थियों, अन्य सहयोगियों और पैसों के लेन देन को लेकर गहन जांच कर रही है। बहरहाल राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि एसओजी की जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का कितना बड़ा नेटवर्क सामने आता है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। उधर अजमेर में सेकंड ग्रेड पीटीआई परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक 5,000 के इनामी को गिरफ्तार किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2024 में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें जांच के दौरान डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलवाई गई, पास कराया गया और सिलेक्शन भी हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में जानबूझकर गड़बड़ी की गई। एडमिट कार्ड, फोटो मिलान और दस्तावेजों की जांच में भारी गड़बड़ी सामने आई थी। इसको लेकर आरोपी हुक्माराम को गिरफ्तार किया गया है। वो पहले से एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम कर रहा था और फिर 10 लाख रुपए लेकर वो दूसरे विद्यार्थियों के लिए डमी कैंडिडेट बना। अजमेर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
सेकेंड ग्रेड पीटीआई परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा मामले में 5000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5 अप्रैल 2024 को अजमेर के सिविल लाइन थाना में सेकेंड ग्रेड पीटीआई परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया गया था कि 4 अभ्यर्थियों ने खुद परीक्षा में बैठने की बजाय अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाए। डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलवाई गई, परिणाम पास करवाया गया और चयन भी प्राप्त कर लिया गया। आरपीएससी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान एडमिट कार्ड, फोटो मिलान और अन्य रिकॉर्ड की जांच में भारी गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद सिविल लाइन थाना अजमेर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ। सेकेंड ग्रेड पीटीआई परीक्षा में बैठाया डमी कैंडिडेट। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। एडमिट कार्ड, फोटो मिलान, अन्य रिकॉर्ड की जांच में भारी गड़बड़ी सामने आई है। मामले में 5000 का इनामी हुक्माराम गिरफ्तार हुआ है। हुक्माराम ने ही डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी और डमी कैंडिडेट एक ही गांव के थे। डमी कैंडिडेट 10 लाख रुपए में परीक्षा देने को तैयार हुआ था। आरोपी भूगोल विषय का व्याख्याता है और साल 2021 में आरपीएससी से लेक्चरर भूगोल के पद पर चयनित होकर जालौर जिले के डोंगरी स्कूल में पदस्थापित था। फिलहाल पुलिस आरोपी द्वारा ली गई वास्तविक राशि की जांच कर रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी जेनाराम की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी हुक्माराम अपने पदस्थापन स्थल से लगातार गैर हाजिर चल रहा था। बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला स्पेशल टीम का गठन किया गया और उस पर 5000 का इनाम घोषित किया गया। फरारी के दौरान आरोपी के डोडा पोस्त जैसे मादक पदार्थों का आदी होने की जानकारी भी सामने आई है। अब तक इस प्रकरण में है जो 5 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी आज जो गिरफ्तार किया जो हुक्माराम जाट है, शेषावा निवासी जालौर जिले का। ये है जो गेनाराम जाट निवासी भीमड़ा, चौखानियों का तालाब भीमड़ा, जिला बाड़मेर की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठा था। इसका परीक्षा केंद्र अजमेर में श्रमजीवी कॉलेज में परीक्षा केंद्र आया था, जहाँ पर इसने बैठ के परीक्षा दी थी। इसको आज गिरफ्तार किया और इससे है जो आगे पूछताछ और अनुसंधान जारी है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। तकनीकी सूचना के आधार पर उसे डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच आगे जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अजमेर जिला स्पेशल टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा करने वाले 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आज हुक्माराम जिसको डमी कैंडिडेट बैठने के आरोप में गिरफ्तार किया है, इसका वर्ष 2021 में स्वयं का लेक्चरर भूगोल के पद पर आरपीएससी से चयन हो रखा है और इसने डोंगरी स्कूल जिला जालौर में है जो ज्वाइन भी कर ली, वहाँ अध्यापक के पद पे था। और ये आपस में गेनाराम और ये एक ही समाज के व्यक्ति होने इनके परिचय से यह व्यक्ति 10 लाख रुपए देने की बात तय करके परीक्षा में बैठा था, लेकिन कुछ पैसे परीक्षा के पहले और कुछ बाद में देने थे। तो अभी इस संबंध में इससे कितने पैसे लिए इस संबंध में अनुसंधान जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला स्पेशल टीम का गठन किया गया था और उस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लगातार तलाश के दौरान 19 दिसंबर 2025 को तकनीकी सूचना के आधार पर आरोपी को डिटेन कर लिया गया। जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद 20 दिसंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय कमांड सेंटर अजमेर के निर्देशन में की जा रही है। पुलिस ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में होने वाले फर्जीवाड़े पर पुलिस की सख्त निगरानी बनी हुई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजमेर पुलिस ने 5000 के इनामी आरोपी हुक्माराम को गिरफ्तार किया है। आरपीएससी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की। आरोपी ने बाड़मेर निवासी अभ्यर्थी की जगह अजमेर के श्रमजीवी कॉलेज में परीक्षा दी थी। आरोपी आरपीएससी से चयनित भूगोल का व्याख्याता था। फरारी के दौरान पदस्थापन से गैर हाजिर रहा और डोडा पोस्ट का आदी हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। उधर अलवर में पति पत्नी के विवाद के चलते एक पिता हैवान बन गया और उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू कलह में पत्नी नाराज होकर मायके चली जाती है। पति बार बार
बुलाता रहा, लेकिन नशे के आदी और मारपीट करने वाले पति के पास महिला नहीं लौटना चाहती थी। इसी बात से नाराज पति ने अपनी बेटी को ही मौत की नींद सुला डाला। एक सन की पिता का ये तर्क अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हत्यारे पिता ने सोचा कि अगर वो अपनी बेटी को मार देगा तो उसकी पत्नी बेटी के गम में वापस लौट आएगी। उसने अपनी बेटी की हत्या तो कर दी, पर कानून के शिकंजे से वो अब बच नहीं पाया। अलवर में पत्नी से विवाद के कारण पिता ने 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर को जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की झाड़ियों में लाश मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को पीहर से वापस बुलाने की कोशिश में बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह बच्ची जब बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी उसके पीछे गया और घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने के दौरान बच्ची की गर्दन की हड्डी तक टूट गई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी का पत्नी से लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। कई बात में लड़ाई हुई थी दिख रहे मेरी बुआर सासू की बेटी है लड़ी छी। अच्छा। जब मैं केड़ा ले बटन बैठ गई मकान पेड़ी मार जाता है मार पीट कर बोला को जब बेसा लुगाई थी तो भी बेसा बन गिर गया उसकी बोली घर का बाहर न कहीं निकले साड़ के बाहर न मार पीट कर बोला फिर पूरी रात मार पीट करो। फिर सुबह नींद आ गई दिन में मेरे घर आने मेरे ससुराल खैर मेरे गाँव चल गई थाना में। करीब 7 दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर पीहर चली गई थी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी पत्नी के साथ बच्चों को उसकी जानकारी लेने के लिए भेजता था। मृतक बच्ची की मां ने बताया कि 7 दिन पहले भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी पति नशा भी करता है। उसके अफेयर का भी शक है। अपनी पत्नी को लेने के लिए आरोपी ससुराल भी गया था, लेकिन परिवार ने नहीं भेजा। इसके बाद आरोपी ने बेटी की हत्या की साजिश शुरू कर दी। आरोपी ने पत्नी को वापस बुलाने के कई प्रयास किए, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो आरोपी ने सोचा कि बेटी की मौत के गम में उसकी पत्नी मजबूर होकर लौट आएगी। प्रतापगढ़ एसएचओ राजकुमार के अनुसार बच्ची कुपोषित और शारीरिक रूप से कमजोर थी। आरोपी को लगा कि उसे मारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसकी मौत पर कोई शक भी नहीं करेगा। बच्ची की मौत की जानकारी जब ग्रामीणों ने आरोपी को दी तो वो अलग अलग बहाने बनाने लगा। ग्रामीणों ने बच्ची के मर्डर की जानकारी उसकी मां को भी दी थी। परिजनों से जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें परिजनों ने बच्ची के पिता पर ही शंका जाहिर करते हुए हमें रिपोर्ट दी है। इस पहलू पर जांच करते हुए हमने अभी पूछताछ जारी है हमारी और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया और आगे की कानूनी कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो भी आगे के हमारे पास में लिंक साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर जाएंगे। वो जब गांव आ रही थी तो आरोपी उसे रास्ते में मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था। मृतक बच्ची के ताऊ ने पिता पर शक जाहिर किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूरे मामले को लेकर के प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने बच्ची की हत्या की है और पिछले 7 दिनों से वो लगातार प्रयास कर रहा था कि पत्नी को वापस घर लेकर आए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जब पत्नी घर नहीं पहुंची तो उसने खेतों पर गई बच्ची को झाड़ियों में गला दबाकर हत्या कर दी और गला भी इस कदर दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी तक टूट गई। एक मासूम बच्ची की हत्या के बाद पिता को किसी तरह का गम भी नजर नहीं आया और वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गया, लेकिन उसी बीच ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया। बच्ची के ताऊ ने मामला दर्ज कराया और सीधा शक उसके पिता पर जाहिर किया, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलासा हुआ और पुलिस ने उस पिता को गिरफ्तार किया है। अपनी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अलवर से मुदित कोड, एनडीटीवी।